कहते हैं काशी में एक ऐसी जगह है जहाँ समय भी रुक सा जाता है। किंवदंती है कि देव असुर संग्राम में सूर्य के रथ का पहिया आकाश से टूटकर इसी धरती पर गिरा था। जिस जगह वो गिरा वहाँ एक गहरा कंपन उठा, इतना प्रबल कि सदियों बाद भी लोग उसका असर महसूस करते हैं। बुजुर्ग बताते हैं यही सूर्य ने सालों साल तपस्या की, यहीं एक माँ को संतान का वरदान मिला और यहीं रोगों से मुक्ति की पहली आशा जगती है। हर साल भादों की एक सुबह लाखों लोग इस जगह पर इकट्ठा होते हैं, कुछ अपनी मनोकामनाओं के साथ, कुछ अपनी परेशानियों को धोने की उम्मीद में। और तभी पता चलता है कि ये साधारण जगह नहीं, यही वो पवित्र स्थल है जहाँ कंपन करता हुआ सूर्य बसता है और जिसे दुनिया लोलारक कुंड के नाम से जानती है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ इस वक्त लोलारक कुंड के पास। आइए जानते हैं यहाँ की कहानियों को और यहाँ के कुछ इतिहास को कि क्यों इतना ये विख्यात है यह कुंड। जय जय श्री नारायण। आप इस समय देख रहे हैं वाराणसी के तुलसी घाट परिक्षेत्र के अंतर्गत विश्व विख्यात लोलारक कुंड। आइए जानते हैं लोलारक कुंड का इतिहास। कहते हैं कि जब भगवान शंकर काशी से दूर हो गए, राजा दिवोदास ने जब काशी को भगवान शंकर को छोड़ने के लिए कहा तो भगवान शंकर मंदराचल पर्वत पर चले गए। मंदराचल जाने पर भी भगवान विश्वनाथ को काशी बहुत प्रिय, बहुत ही अद्भुत उनकी प्रिय नगरी थी। उनकी याद में वे हमेशा विरह किया करते थे। तो वो राजा दिवोदास को वहाँ से हटाने के लिए और वापस पुनः काशी वास प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक देवी देवताओं को बनारस में राजा दिवोदास को हटाने के लिए भेजा, क्योंकि राजा दिवोदास एक बड़ा प्रतापी महान शासक हुआ जो देवताओं का अधिकार भी। तो राजा दिवोदास एक महान प्रतापी शासक हुए जो देवताओं के बड़ा समान तेजस्वी ब्रह्मा जी के वरदान से हुए। राजा दिवोदास काशी का राजा बना। भगवान विश्वनाथ यह सोचने लगे कि राजा दिवोदास को कैसे वहां से हटाया जाए। राजा दिवोदास बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो विश्वनाथ ने अनेक देवी देवताओं को यह देखने के लिए भेजा कि राजा कोई त्रुटि, कोई अधर्म तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन किंतु राजा दिवोदास बड़ा ही विशुद्ध धार्मिक राजा हुए। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत अनेक देवी देवताएं और काशी में भिन्न भिन्न वास बनाकर वहां पर रहने लगे, क्योंकि काशी की सुंदर अत्यंत प्राचीन नगरी ही ऐसी निराली है। मोक्षपुरी को भला कौन छोड़ना चाहेगा। तो काशी में भगवान सूर्य नारायण को भगवान विश्वनाथ ने भेजा। भगवान सूर्य जब नारायण यहाँ काशी में आए तो उनका मन अत्यंत लोल हो गया। कहते हैं कि लोल यानी अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत उत्सुकतावश उन्हें यहाँ रहने की इच्छा हुई। तो राजा देवदास की नगरी अर्थात काशी में जो अब शिव का निवास नहीं रहा, राजा देवदास के नगरी में काशी में लोलारक रूप में सूर्य इसी जगह पर अपने स्थान पर विराजित हुए और अन्य 11 स्थानों पर इसी वाराणसी में इन्होंने अन्य अपनी प्रतिमूर्ति, अपनी प्रतिकृति स्थापित की और यही 12 द्वादश आदित्य के रूप में रहने लगे। भगवान शंकर ने जब देखा कि भगवान सूर्य नारायण वापस नहीं आए तो उन्हें पता लगा कि भगवान सूर्य नारायण भी काशी के लोभ से इसी स्थान पर विराजित हो गए। तो आइए लोलारक कुंड का दर्शन करते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में अभी हम लोग चलेंगे और भगवान सूर्य नारायण ने महादेव की जो पूजा की वो लोलारकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। जय श्रीमन सूर्य नारायण।
चैन की धन्यवाद। लकड़ी की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हो, कुल लेना हो देखना हो तो लोलारक कुंड के ठीक पास अग्रवाल टॉयस एम्पोरियम पे आइए और खरीदिए और घर पे ले जाइए।